सभी को जय महाराज जी की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब महाराज जी की दया से बहुत अच्छे होंगे। वेडनेसडे को ना मैं सत्संग गई, वहाँ पे दीदी ने एक अनुभव सुनाया। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार सत्संग जाती हूँ, एक संडे को और एक वेडनेसडे को। और आप भी सत्संग जाया करें, हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर सत्संग जाया करें, क्योंकि सत्संग जाने से जो हमारे जो हफ्ते भर की जो एनर्जी होती है साधना करने की, वो हमें मिलती है, वो महाराज जी हमें देते हैं। और हम जब अपने माइंड में ये सोच लेते हैं ना कि हम सत्संग जाएंगे आज, तो तभी से हमारे पुण्य कर्म इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जो हमें सत्संग जाने से मिलते हैं। तो इसीलिए आप भी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी हफ्ते में 1 बार तो सत्संग जरूर जाया करें। तो जब मैं सत्संग गई तो दीदी ने एक अनुभव सुनाया, एक बहन का अनुभव सुनाया। एक बहन थी जो महाराज जी की सेवा करती थी नूर महल में। उनकी सेवा थी दूध लाने की। वो रोज़ महाराज जी के लिए दूध लेकर आती थी। तो एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उनको दूध लेके जाना था। तो बारिश के अंदर जगह जगह कीचड़ हो रही थी। अब उन बहन को दूध लेके जाना था, तो उनके एकदम से ना मन में भी आ गया और उनके मुंह से भी निकल गया कि ये क्या आफत है, ये आज तो बिल्कुल आफत सी ही लग रही है दूध ले जाना भी। उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन जब वो महाराज जी के लिए फिर जैसे तैसे करके दूध लेकर गई वो महाराज जी के लिए, तो महाराज जी सामने आसन पर विराजमान थे। तो कहने लगी, उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया महाराज जी को। उसके बाद फिर कहने लगी, महाराज जी ये लो दूध। तो महाराज जी ने कहा, दूध? किसके लिए दूध? तो दीदी कहने लगी, महाराज जी आपके लिए मैं दूध लेकर आई हूँ। तो महाराज जी ने कहा, हम तो दूध नहीं पीते। तो दीदी ने बोला, नहीं महाराज जी, मैं तो रोज दूध लेकर आती हूँ और आप दूध पीते हैं। महाराज जी ने बोला, नहीं नहीं, हम दूध नहीं पीते हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो महाराज जी के बगल में एक भैया खड़े थे। महाराज जी ने कहा कि इससे पूछ लो क्या मैं दूध पीता हूँ। अब भैया महाराज जी को देखने लगे कि महाराज जी ये क्या लीला खेल रहे हैं। तो वो भी महाराज जी की लीला में शामिल हो गए। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बहन जी, महाराज जी तो दूध नहीं पीते हैं और हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं संस्थान में आते हुए। तो दीदी कह लगी, नहीं भैया, मैं तो रोज दूध लेकर आती हूँ। तो भैया बोले, नहीं महाराज जी, भैया बोले, नहीं दीदी, हमने तो आपको नहीं देखा और महाराज जी तो दूध पीते ही नहीं है। वो बहन एकदम उदास सी हो गई कि मतलब ये क्या हुआ, मैं तो रोज दूध लेकर आती थी और आज महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, भैया एक काम करिए कि महाराज जी दूध नहीं पी रहे हैं तो आप ही दूध पी लीजिए। तो भैया कहने, महाराज जी तुरंत बोले एकदम से ही, ये दूध क्यों पिएगा, इसके घर में तो पहले ही दूध के इतने भंडार है, नहीं नहीं, ये दूध नहीं पिएगा। वो एकदम उदास हो गई और एकदम से रोने लगी। और रोते रोते वो महाराज जी के पैर उन्होंने पकड़ लिए कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी, मैं जानती हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मेरे मुंह से सेवा लाते समय मेरे मुंह से आज ये निकल गया था कि ये क्या एक आफत सी है, ये भी एक आफत सी हो गई है बिल्कुल दूध ले जाना। तो महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इससे दीदी ने हमें ये समझाया कि जब हम किसी भी सेवा को, देखो जो सेवा होती है ना, वो महाराज जी हमें हमारे कल्याण के लिए देते हैं। तो और आपको पता है जब हमें सेवा मिलती है ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि महाराज जी हमसे बहुत प्रसन्न है। क्योंकि सेवा सिर्फ उसे ही मिलती है जिससे महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, हर किसी को ऐसे सेवा नहीं मिलती है। तो जब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया तो दीदी ने बताया कि जब हम सेवा को बोझ समझते हैं ना, तो महाराज जी को वो सेवा स्वीकार्य नहीं होती, महाराज जी उस सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कभी भी सेवा करें ना तो उसे बोझ समझ के ना करें, गुरु का प्रसाद समझ कर करें और सेवा जरूर करें। आपको पता है जैसे 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक तो होता है संसारिक अकाउंट जिसके अंदर हम अपने पैसे वगैरह डालते हैं, और एक होता है आध्यात्मिक अकाउंट जो हमारा गुरु हमारे लिए बनाता है। जब हमें ज्ञान देता तो वो हमारे लिए एक अकाउंट बना देते हैं। तो जैसे कि हम संसारिक अकाउंट में खूब पैसा डालते हैं, खूब उसको भरते हैं, जितना हम जोड़ सकते हैं हम उसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक अकाउंट होता है ये किससे भरता है, ये हमारे पुण्य कर्मों से भरता है। जो हम सेवा करते हैं, सत्संग जाते हैं, साधना करते हैं, सुमिरन करते हैं, ये सब उस पुण्य कर्मों से वो अकाउंट भरता है। और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा कोरोना काल आया, ठीक है ना, लोगों पे पैसा था, ऐसा नहीं है कि लोगों पे पैसा नहीं था, लोगों पे खूब पैसा था, लेकिन वो फिर भी अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे थे।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो उस जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो जो हमारा ये आध्यात्मिक अकाउंट होता है, इसके अंदर जो पुण्य इकट्ठा होता है ना, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें उस परिस्थिति से निकाल देता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, आश्रम जाया करें, दीदी से बात करें, दीदी से सेवा मांगा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। क्योंकि देखो भाई और बहनों, हम इस दुनिया में आए हैं ये मानव तन लेकर, अब पता नहीं ये मानव तन दोबारा कब मिलेगा। तो हम चाहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर हम मानव तन लेकर आए तो हम खूब डटकर सेवा करें। और जो महाराज जी ने जो अकाउंट हमारा बनाया है, आध्यात्मिक अकाउंट, जितना आप उसको भर सकते हो ना, आप भर लो, ठीक है ना। क्योंकि हम यही हमारे काम आने वाला है, मरने के बाद यही हमारे साथ जानने वाला है। और जो ये संसारिक अकाउंट है जो हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं सब कुछ, ये तो हमारे काम नहीं आने वाला और ना ही हमारे साथ जाने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूँगी कि आप खूब सेवा करें, महाराज जी से प्रार्थना करें, हर समय महाराज जी से प्रार्थना में जुड़े रहें कि महाराज जी आप हम पे दया करें और हमें मौका दें कि हम भी सेवा कर सके, हम भी कुछ कर सके। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए और आश्रम जाइए, सत्संग जरूर सुनिए, सत्संग मत छोड़िए। क्योंकि हम जब सत्संग जाते हैं ना, तो सत्संग के अंदर जो हमें विचार मिलते हैं ना, उससे जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो वहीं साफ हो जाती है, वो वहीं की वहीं धुल जाती है। और हफ्ते भर का हमें एक एनर्जी का एक ऐसा पैकेज मिलता है ना, जो हमें पूरे हफ्ते साधना करने में, सेवा करने में वो हमारी बहुत हेल्प करता है। तो आप सत्संग जरूर जाया करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार सत्संग जरूर जाऊँ, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभार मैं हफ्ते में 1 ही बार सत्संग जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सत्संग जाऊँ, सत्संग ना छोड़ूँ। क्योंकि सत्संग से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और आपको भी बहुत एनर्जी मिलेगी। तो आप सत्संग जरूर जाइए और सेवा को कभी बोझ मत समझिए और बढ़ चढ़ कर सेवा करिए, बढ़ चढ़ कर सेवा करिए और महाराज जी से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये विचार जा सके। कहते हैं ना, एक विचार से किसी का जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो हो सकता है किसी को ये वीडियो यूज़फुल लगे और उसके भी जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट में जय महाराज जी की ज़रूर लिखिए। क्योंकि जब आप जय महाराज जी की लिखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसीलिए सभी को जय महाराज जी की। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। होता है ना, विचार मेरे अंदर बहुत आते हैं, मेरा मन करता है मैं बहुत सारे विचार आपसे शेयर करूँ, लेकिन पता नहीं जैसे ही मैं ऑन कैमरा होती हूँ ना, या नर्वसनेस ले लो या जो मर्जी ले लो, ऐसा लगता है सब ब्लैंक हो गया। तो इसलिए जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय महाराज जी की।